हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जय श्री गणेश नमः। तो आजकल आप एंजॉय कर रहे हो सापुतारा व्लॉग सीरीज़। सापुतारा का व्लॉग है ये। शाम को हमने क्या किया, बहुत मज़ा किया था। हम लोग टेबल पॉइंट गए थे लास्ट व्लॉग में, वहाँ से लौट रहे थे। लौटते हमने सोचा चलो एक विज़िट करते हैं सन होटल, जहाँ हम हर बार रुकते थे। आपको याद होगा 2 बार लास्ट टाइम जब आए थे तब 2 बार मैंने व्लॉग्स बनाए थे वहाँ पर। तो वहाँ का जो मैनेजर है वो भी हमें पहचानता है। काफ़ी लोगों से पहचान हो गई थी क्योंकि मैं जब शूटिंग करती थी उन लोग को पता चलता था ना, ये है सन होटल, यहाँ का बेस्ट प्रॉपर्टी है। इसमें हम लोग 2 बार रुक लिए। अब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो इसी में रुकेंगे, ठीक है। तो उनको मिलना भी था और हमने ब्रेकफास्ट के लिए भी पूछना था नेक्स्ट डे के कि भाई क्या क्या है, कैसे है, मतलब बफ़े ब्रेकफास्ट है कि नहीं। कल मॉर्निंग में बुफ़े होता है ना, तो ही वो लोग अलाउ करते हैं मॉर्निंग के टाइम पे, ऐसे कुछ है। तो सारी यादें ताज़ा हो गई क्योंकि 2 बार यहीं पे स्टे किया था। वेदर बहुत ही अच्छा है। आप लोग भी मेरे व्लॉग्स देख के जल्दी जल्दी चले जाओ कहीं पे और एंजॉय करके आओ इस मानसून के मौसम को। मुझे सब कुछ याद आ रहा है, यहाँ हमने कितना सारा एंजॉय किया था। और हर साल जब आते हैं बच्चे थोड़े से लंबे हो जाते हैं, मतलब क्या ही बोलूँ, बच्चों का बचपन ऐसे ही एंजॉय करना चाहिए बच्चों के साथ। यार हमने यहाँ कितने फ़ोटो खींचे थे, कुछ याद है? हाँ, काफ़ी चेंजेस कर दिए ना, चेंजेस कर दिए। तो जो मैनेजर हमारे पहचान के, उनको हम मिल लिए थे। इसके बाद यहाँ साइड पे कुछ ये लगा हुआ था और इनका ये जो ओपन टेरेस वाला जो रेस्टोरेंट बार टाइप है ना बाहर, ये बहुत ब्यूटीफुल है। मैंने लास्ट टाइम फ़ोटोज़ भी खिंचवाए थे, आपने देखा होगा। तो ये देखिए दूर से मिठाइयाँ लग रही हैं, चॉकलेट्स लग रही हैं, बट ये कैंडल्स थी, कैंडल्स का कलेक्शन था। हाँ, साइड पर पेस्ट्रीज थी, लेकिन ये जो अलमीराज लगी हुई है ना कांच वाली, इसमें कैंडल्स हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलेक्शन था, वही हम देख रहे हैं, बट इट वॉज़ टू कॉस्टली। साइड पे कुछ बेकरी आइटम्स थे, तो उसमें से हमें कुछ बाय करना था, इसीलिए हम लोग देख रहे थे। और ये ओपन टेरेस मुझे याद आ गया। कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, बाकी सब कुछ पुराना ही है वैसे ही है। क्या वेदर है यार, क्या वेदर है। नहीं, अच्छा, ओके। तो वहाँ प्रिशा ने काफ़ी सारे फ़ोटो क्लिक किए बाहर जो विंग्स थे ना उसके साथ। और फिर हम फिर से नीचे उतर रहे थे होटल से। और सुबह का ब्रेकफास्ट का प्लान हमारा 50-50% है क्योंकि कल बुफ़े ब्रेकफास्ट नहीं है, रोज़ नहीं होता बुफ़े ब्रेकफास्ट। तो कोई बात नहीं, देख लेंगे, या यहाँ आ जाएंगे या कहीं भी कर लेंगे। और टाइमिंग बहुत जल्दी के हैं और वेकेशन पे इंसान इतना जल्दी नहीं सो के उठता है, तो शायद डाउटफुल है। यहाँ से हम लोग निकले तो ऐसे ही रोड्स पे घूमना हमें पसंद है। सापुतारा में वैसे ही मैंने आपको बोला ना, ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है। हाँ, बोटिंग है लेकिन वो नहीं करने वाले, पानी बहुत ज़्यादा है। ये साइड पे जो होटल था ये आनंदो था, यहाँ पे भी हम बच्चे नन्हे नन्हे से थे तब रुक चुके हैं। देख के पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी यहाँ पे भी। तो यहाँ से हम निकले, मैं कहा चलो रोड्स पे थोड़ा घूमते हैं और उसके बाद जाते हैं हेलीपैड। तो गाइस, रक्षाबंधन बहुत ज़्यादा करीब है और रक्षाबंधन पे बहुत सारे लोग अपने सिस्टर्स को गिफ्ट देना चाहते हैं। ऑब्वियसली रक्षाबंधन के दिन आप सब चाहेंगे कि अपनी बहन को कुछ गिफ्ट दें, तो मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन लेके आई हूँ क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है आपको ये चीज़ शॉपिंग करके अपनी बहन को या जिसको भी गिफ्ट करना चाहते हो। भाई फेस्टिवल आ रहा है, वो भी इतना बड़ा रक्षाबंधन, तो कुछ अच्छी सी अमेजिंग सी चीज़ आपको दिखाने जा रही हूँ। आई एम प्रेजेंटिंग अगेन ज़ूग बैग्स। ज़ूग बैग किसने नहीं सुना होगा, एवरीबडी नोज अबाउट ज़ूग बैग्स। ये मेरे पास है ज़ूग का एक बैग, कितना ब्यूटीफुल बैग है ये। और ये एकदम इनका भी नया न्यू लॉन्चिंग है, आई थिंक टोट बैग्स है या समथिंग। देखिए बिना चेन वाले, जैसे होते हैं ना शॉपिंग बैग या कॉलेज बैग, इसे आप कुछ भी कह सकते हो। और इनकी खास बात क्या है वो सब आपको पता ही होगा, मैं पहले भी कई बार शेयर कर चुकी हूँ। ये वीगन लेदर से बने हुए हैं, क्रूअल्टी फ्री है, मतलब इसमें किसी भी जानवर को या किसी को भी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई गई है। इंडियन ब्रांड है, इंडियन आर्टिस्ट ने बनाया हुआ है, हैंड क्राफ्टेड हैं और इंडियन प्रिंट्स हैं। और मैं आपको क्या बोलूँ ज़ूग के बारे में, इनकी क्वालिटी तो वाह भाई वाह। स्पेस की बात हो या क्वालिटी की, एवरीथिंग इज सो अमेजिंग गाइस। और एक चीज आपको बता देती हूँ, अगर आप कूपन कोड यूज करेंगे ये वाला YT रुचि 1212 यानी कि YT रुचि 12, तो आपको मिलेगा 12% डिस्काउंट। तो ये कूपन कोड लगाना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिख दूंगी। इनके बैग्स बहुत तरह के हैं, आप ऑफिस बैग्स ले लो, टोट बैग्स ले लो। ये इस बैग के नाम की बात करूं तो ये है क्लासिक ओपन टोट, बिकॉज ये ऊपर से ओपन है, इसमें बटन है,
स्पेस दुनिया भर का है, यू नो। आप शॉपिंग पे ले जा सकते हो, कॉलेज ले जा सकते हो, टोट बैग्स, मतलब जो भी टोट बैग के यूजेस हैं आप सब कर सकते हो। मुझे ऐसे बैग्स बहुत पसंद है और इनका अभी तक मैंने प्रिंट्स वाला ही देखा था, ये एकदम न्यू वन है। तो आप रक्षाबंधन पे अगर अपनी सिस्टर्स को ये गिफ्ट करोगे या फिर किसी को भी, मम्मी को, किसी को भी गिफ्ट करोगे तो दैट पर्सन इज गोना बी वेरी वेरी हैप्पी, आई नो। और जूक की क्वालिटी की बात करूं तो क्या ही बोलूं, यू ऑल नो जूक इज जूक यार, जूक का किसी से कंपैरिजन नहीं हो सकता। बात हो ऑफिस बैग्स की या लैपटॉप बैग्स की, बैकपैक्स की या वॉलेट की या फिर हैंड बैग्स की, एवरीथिंग इज सुपर्ब फ्रॉम जूक। तो ये बैग मुझे बहुत पसंद आया है और आप इसे चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ। ये मेरा कूपन कोड लगाना मत भूलना, YTRuchi12, आपको बहुत अच्छा खासा 12% का यानी 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये है एक टोट बैग। और एक और आपको गिफ्टिंग आइडिया दे रही हूँ मैं रक्षाबंधन के लिए, वो है ये वाला स्कार्फ। बाकी तो आप मुझे पहने हुए देखो कितना अच्छा लग रहा है स्कार्फ, तो वैसे भी अच्छे लगते हैं और बिल्कुल डिफरेंट टाइप ऑफ है। देखो इसमें बहुत सारे आपको वहाँ डिजाइन मिल जाएंगे। नेकलेस, इसको नेकलेस स्कार्फ बोलेंगे, लगाने के बाद बहुत ब्यूटीफुल लगता है गाइस, एंड दिस इज सो 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 ब्यूटीफुल। सो मेरे साइड से दोनों चीजें हाईली रेकमेंडेड है गाइस। डू चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर मोर डिटेल्स। इस रक्षाबंधन अगर आप भी गिफ्ट देना चाहते हो किसी को तो आप ये गिफ्ट कर सकते हो। तो जूक की तरफ से ये दो चीजें मैंने आपके साथ शेयर करी हैं रक्षाबंधन पे। आप अभी जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कूपन कोड लगाइए और बाय कर लीजिए रक्षाबंधन के लिए ये वाला गिफ्ट। तो हेलीपैड जाते हुए ये मंदिर बीच में आता है, साईं बाबा का याद आया, हर बार मैं यहाँ विजिट करती हूँ। तो कल सुबह जाएंगे नहा धो के। हम पहुँचे हैं यहाँ हेलीपैड पे। यहाँ पे बोटिंग भी हो सकती है लेकिन फ़िलहाल बारिश इतनी है कि पानी का जो स्तर है वो ऊपर आ गया है, तो बोटिंग पॉसिबल नहीं है। बाकी बोटिंग के लिए भी लेक है यहाँ पे। हेलीपैड बड़ा अच्छा लगता है, यहाँ काफ़ी ज़्यादा फॉग रहता है, आप देख रहे हो कितना फॉग है। और इनफैक्ट जब हम यहाँ आए थे ना तो एक्चुअली हम लोग बहुत डर गए थे। क्या हुआ कि जब हम पहुँचे ना उस टाइम पर इतना फॉगी नहीं था, थोड़ा सा फॉगी था, लेकिन इस टाइम आप देखो ज़्यादा फॉगी नहीं है। हम लोग यहाँ तकरीबन 15 से 20 मिनट सॉन्ग लगा एंजॉय कर रहे थे, कुछ और लोग भी थे हमारे साथ। अचानक से इतना बड़ा बादल आया ना कि दिखना ही बंद हो गया, विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो गई, सिर्फ हम एक दूसरे को देख पा रहे थे। तो एक पल के लिए डर लगा क्योंकि हम लोग कार में बैठ चुके थे और निकल चुके थे वापस जाने के लिए। और यहाँ पे काफ़ी सारी वैलीज़ हैं चारों तरफ, मतलब कहीं भी गिर सकता है इंसान कार से। तो थोड़े से डर गए थे हम लोग, मतलब फंस गए थे। फिर वो बादल की जब टुकड़ी निकल गई तब हम वापस निकले। तो ये जो मंदिर है साईं बाबा का टेम्पल है, हम लोग कल आएंगे यहाँ पे, कल मैं आपको यहाँ पे लेके आऊँगी ज़रूर से। इस वक्त हम लोग सापुतारा के रोड्स पे बस ऐसे ही घूम रहे थे, थोड़ी देर हमने रोड्स पे घूमा। यहाँ हमें रोड्स पे घूमना भी बहुत पसंद है क्योंकि ज़्यादा गिरदी भीड़ भाड़ कुछ नहीं रहती है, बहुत ही सुकून सा फील होता है यहाँ पे आके मानसून में। और ये यहाँ जो सॉफ्टी लिखा है ना, ये एरिया देख के बच्चों का बचपन याद आया क्योंकि बच्चे यहाँ सॉफ्टी खाया करते थे। ये लेक एरिया है जो मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर बोटिंग भी होती है। एक दो बार आप व्लॉग देखोगे हमने बोटिंग करी भी है, लेकिन इस वक्त पॉसिबल नहीं है। और ये सामने जो आप छोटी सी ट्रेन देख रहे हो ना, इसमें हम पहले बैठा करते थे बच्चों के साथ। इसमें बड़े भी बैठ सकते हैं, बच्चे भी। जब बच्चे छोटे छोटे थे और हम यहाँ आते थे ना, बहुत सालों से हम यहाँ आ रहे हैं मानसून में, तब हम बैठते थे। ये सारी जो यादें हैं ना, एक्चुअली दिस इज़ अ ट्रेजर, हमारा ख़जाना है ये ज़िंदगी का जो हम बच्चों के साथ बना रहे हैं। तो घूमते घूमते काफ़ी लेट तक हमने गाने सुने गाड़ी के अंदर, इसीलिए मैं आपको वॉल्यूम भी नहीं सुना पा रही हूँ क्योंकि गाने सॉन्ग्स चले हुए थे। फिर हम होटल पे गए, थोड़ी देर रेस्ट सा किया क्योंकि सुबह से काफ़ी घूमे थे। और इसके बाद हम लोग फिर फ्रेश होके चले गए थे डिनर करने के लिए। तो डिनर करने के लिए हमने चूज़ किया था शुगर एंड स्पाइस। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड मिल जाता है, मल्टी कुजीन होता है ना ये। तो यहाँ पर आ गए थे, मेन्यू देख रहे थे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी और हम बहुत भूखे भी थे बिकॉज हमने सुबह, आपने देखा होगा, यहाँ पहुँच के ब्रेकफास्ट किया था, पोहा वगैरह खाया था हमने कालू भैया के यहाँ पे लक्ष्मी रेस्टोरेंट पे। उसके बाद हमने ज़्यादा कुछ नहीं खाया था, शाम को सिर्फ थोड़े बहुत स्नैक्स लिए थे रूम पे ही। तो ज़ोरों की भूख लगी थी क्योंकि घूमे भी बहुत थे, एनर्जी भी बहुत वेस्ट हुआ था। काफ़ी अच्छा बना हुआ है यहाँ का शुगर एंड स्पाइस, बहुत गिरदी थी यहाँ पे, बहुत रश था और फूड भी बहुत अच्छी क्वालिटी का था। और मौसम बाहर बहुत ही बेतहाशा ब्यूटीफुल मौसम था। तो हमने बहुत सी चीज़ें ऑर्डर करी, बस हम लोग वही डिसाइड कर रहे थे कौन क्या खाएगा। सब ने अलग अलग चीज़ मंगाई। जनरली मैं छोले भटूरे कम ही खाती हूँ, लेकिन यहाँ आके पता नहीं क्यों मेरा मन कर गया क्योंकि कुछ लोग मेरे सामने बैठ के खा रहे थे। होता है ना, कोई चीज़ देखो तो मन कराता है। तो हमने काफ़ी कुछ यहाँ पे खाया। कुछ लोग ये कह देते हैं आप तो खाने पीने गए हो, एक कमेंट आया हुआ है सापुतारा के व्लॉग पे। तो इंसान जब बाहर जाएगा तो क्या भूखा रहेगा या व्रत रखेगा, आप मुझे बताओ। अगर इंसान बाहर गया है तो एंजॉय तो करेगा ही। और आप मेरे खाने पे ध्यान मत दो, वो मेरा प्रॉब्लम है, मेरी फैमिली का प्रॉब्लम है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप अपनी बॉडी देखो। तो यहाँ पे प्रिशा ने कुछ सैंडविच मंगाए थे, अवी ने सॉरी ये थाली मंगाई थी, पंजाबी थाली, जिसमें 2 सब्जियाँ, गेहूं की रोटी, दाल चावल, रायता था।
और बहुत ही यमी लग रही थी ये थाली, और थी भी बहुत यमी। इट वाज अ यमी फूड, मतलब जितनी भी चीज़ें हमने खाई बहुत आउटस्टैंडिंग और टेस्टी थी। शुगर एंड स्पाइस है तो ऑब्वियसली अच्छा ही होगा फूड। सापुतारा में बहुत रेस्टोरेंट नहीं है एक्चुअली, ऑप्शंस कम हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आ गए थे क्योंकि हाइजीनिक फूड बहुत ज़रूरी है मानसून में। तो विवेक ने मंगाए थे दाल चावल जो कि बहुत टेस्टी थे, ये भी मैंने टेस्ट किए, बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। और आपकी रुचि दीदी ने क्या मंगवाया था? छोले भटूरे। आ जाओ आप लोग भी, जल्दी जल्दी से आ जाओ, मेरे साथ खा लो गरम गरम फूले फूले भटूरे। मैं सोची एक दिन घर पे बनाऊँ, रेसिपी तो आपके साथ पहले भी शेयर करी है, फिर से कर दूँगी, पर घर के भटूरों की बात ही अलग होती है। बट ये इतने ऑयली नहीं लग रहे थे, जैसे बाहर के भटूरे बहुत ऑयली लगता है ना, ये ऐसे नहीं लग रहे थे बिल्कुल भी। और लास्ट में हमने खाया ये ब्राउनी सिजलर विद आइसक्रीम। एक तो इतनी तेज़ भूख लगी थी कि खाना खा के भी इंसान सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। दोनों फ़ोटो खींच रहे थे स्नैपचैट में, और फिर जब हमने ये एक मंगवाया तो हम 4 के बीच में कम पड़ा, क्योंकि विवेक जनरली ये चीज़ें कम खाते हैं, पर आज इन्होंने भी बहुत सारा खाया, इनको बहुत मज़ा आ रहा था। और ये डिश सच में लगती भी बहुत टेस्टी है। एक खा लिया, दूसरा आ गया, गए हम लोग, मन नहीं भरा था। और खाते खाते जो हमने मस्ती की है गाइस, जो हमने मस्ती की है, ये मोमेंट्स मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। अभी प्रिशा सब लोग बहुत ज़्यादा हंस रहे थे क्योंकि कुछ हुआ था, मुझे याद नहीं है, तो कुछ तो भी हुआ था। हमने सोचा था कंसार जहाँ हम रुके हुए वहाँ की थाली एक दिन खाएंगे, लेकिन इट इज़ टू हैवी। उसमें बहुत सारी सब्जियां और बहुत कुछ आता है, और एक इंसान से दूसरा साथ में नहीं खा सकता, और हम एक इंसान उस थाली को नहीं खा पाएंगे। बहुत ज़्यादा स्टफ़ होता है और काफ़ी ऑयली होता है, तो हमने इसीलिए ये चूज़ किया। और मैंने आपको बोला ना कुछ मस्ती चल रही थी, मैं तो अब भूल चुकी हूँ क्या बात थी, बट इतना हंसे थे हम लोग, इतना हंसे थे। और सच में मतलब फैमिली के साथ आप चाहे एक दिन के लिए एक शॉर्ट मिनी हॉलीडे पे भी चले जाओ ना यार, सच में अमेजिंग लगता है। यही तो टाइम होता है ना जब हम बड़े होके, मतलब जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, हम याद करेंगे, बच्चे याद करेंगे कि पेरेंट्स हमारे हमें लेके गए थे। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं, दोनों कैरम का गेम खेल रहे हैं। मज़ा आ गया। आज हमने शुगर एंड स्पाइस पे डिनर कराया, सच्ची में मज़ा आ गया। इट वाज ऑसम फूड। और लास्ट में वो कौन सी डिश थी बेटा? सिजलर ब्राउनी विद आइसक्रीम, बहुत यम। वी हैड 2। और यहाँ का माहौल देखो आप, देखते बन रहा है माहौल, सच्ची में ऑसम लिटरली। मज़ेदार वाला डिनर और पूरे दिन की थकान, अब लग रहा है कि बस रूम पे जाएं और सो जाएं, क्योंकि कल घर वापस निकलना है। लेकिन घर वापस निकलने से पहले भी हम यहाँ आधा दिन एंजॉय करने वाले हैं। मंदिर वगैरह विज़िट करने हैं। यहाँ मंदिर हैं, शंकर भगवान का मंदिर और साईं मंदिर, सब जगह कल के व्लॉग में आपको विजिट करवाऊँगी। रात के 11 बजे यहाँ लूडो खेला जा रहा है। लूडो नहीं खेल रहे, शुगर एंड स्पाइस, अच्छा सॉरी, हाँ कैरम खेल रहे हैं ये। एंड हम लोग लास्ट थे गाइस, जैसे ही हम बाहर निकले ना लाइट्स ऑफ हो गई है यहाँ पे। और मौसम तो सच्ची में क्या ही बोलूं, खुशियों की तरह खाना बहुत खाया है, बहुत भूखे थे हम लोग, एक के बाद एक खाया है। और हिट इज गोना हिट, इट्स ओके। हम लोग खा रहे हैं, हम लोग खुद की बॉडी बना रहे हैं। एंड हमने सिजलर लास्ट में बहुत एंजॉय किया, और इसमें पाइनएप्पल था तो अलग ही टेस्ट आ रहा था, बहुत यम था। एंड आई विल रेकमेंड, अगर आप मतलब कोई भी તમે ગુજરાતી છો about સાપુતારા weather, તમે જો ગુજરાતી છો ને તમને અહીંયા આસેપાસે રહો છો તો આવી શકો છો અહીંયા સેટરડે સન્ડે, બહુ જ મજા આવે। બટ स्पेशली इन मानसून, हाँ खाली मानसून में मजा આવે, એમ નહીં આવે, क्योंकि बहुत छोटा है ये सापुतारा। इट इज जस्ट फॉर तो मैं अभी ये बोली कि जो भी गुजरात के आसपास रहते हैं वो मैं चाहती हूँ यहाँ मानसून में चले। लास्ट है, यस लास्ट है हम लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता। चले क्या? अरे जा रहे बस थामना। मम्मी पापा गाड़ी की चाबी कहाँ है? तुम्हारे हाथ में है प्रिशा। अब कितनी बुरी हो, मैं पापा को परेशान करने वाली थी। ओ यार, ओके चले। और इजी कर दिया। तो डिनर वगैरह करके फाइनली अब हमें निकलना है रूम पे, और व्लॉग को भी साथों साथ एंड करना है। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, और ऐसे ही व्लॉग्स देखते रहना, साथ बनाए रखना अपना। कल हम जाएंगे घर पे वापस, लेकिन उससे पहले यहाँ पे खूब सारी एक्टिविटीज़ करेंगे और फिर घर निकल जाएंगे। और घर पे जाके जो मैंने आपको बताया था कि हमें बच्ची के लिए एक बड़ा काम करना है, वो कल ही हमको उसके लिए जाना है घर पहुँचने के बाद। तो वो आपको कल के मतलब जो भी कल का व्लॉग होगा या परसों का, उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या हम बच्ची के लिए करने जा रहे हैं। भाई ऑब्वियसली बेटी बड़ी हो गई, कॉलेज में आ गई है, उसका कॉलेज भी स्टार्ट हो रहा है परसों से, तो आप समझ लीजिए कि अब वो भी बहुत ज़्यादा बिजी होने वाली है।
तो बस यहीं पे हम लोग सॉन्ग सुनते सुनते अपने होटल तक जा रहे थे। आपको व्लॉग कैसे लग रहे हैं सापुतारा के कमेंट सेक्शन में बताना। व्यूज़ बहुत ही कम आते हैं लेकिन फिर भी मैं खुशी खुशी व्लॉग्स बनाती हूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल जो मेरी ऑडियंस मुझे प्यार करती है वो ज़रूर देखती है, ज़रूर कमेंट करती है। मैं ट्राई करूँगी अब से सबके कमेंट रिप्लाई करने की, जो भी आपको अगर ऐसा लग रहा होगा कि लाइक दीदी रिप्लाई नहीं करती तो मैं रिप्लाई करूँगी सबको। अब चलिए, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू, बाय बाय गाइस।